एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x क्यूब माइनस x क्यूब बाय माइनस 2z और xv। तो इसमें आपने इसको सिंपलीफाई करना है, तो x और y और z की वैल्यू मौजूद है आपके पास। x = 3, y = -1, z = -2। वो वैल्यूज आपने उठाकर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। x की जगह सिंपल आपके पास वैल्यू गिवन है 3 पुट करना है। यहाँ पे x का क्यूब है तो 3 का भी क्यूब यानी पावर 3 रहेगी। साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के साथ आपने -1 मल्टीप्लाई करना है। -2z की जगह वैल्यू पुट करते हैं -2 सिंपली डिवाइडेड बाय x उनकी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई आपस में करना है। x की वैल्यू 3 है, z की -2। तो नाउ 3 की पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम्स आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 and to -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और 3 2 जार -6 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 27 into -1 plus 4 over -6 27 multiplied by -1 -27 plus 4 over -6 -27 plus 4 -23 -10 over 6। ये सिंपलीफाई हो सकता है, इसका ये आंसर रहेगा। बाकी क्या समझ आएगा सारे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट यानी एक फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है 15/2x - 3y एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/3y - 2x। जब दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उसका एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर का लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर नजर आ रहा है 2x - 3y एंड 3y - 2x। अब ये डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम है तो हम इनको एक ही इसका ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो इसलिए दोनों के लिए जाएगा 2x - 3y एंड 3y - 2x। ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब तरीका कार करना है कि इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इस एलसीएम को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास 3y - 2x आ जाएगा। यानी 15 के साथ 3y - 2x मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस का साइन। अब फिर से एलसीएम को हमने इधर मल्टीप्लाई करना है। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी यानी 4 * 2x - 3y। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 * 45y -15 2 * 30x -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 * 8x ये -6 से मल्टीप्लाई प्लस 4 3 * 12y और 2x - 3y
इंटू 3y माइनस 2x। तो यहाँ से 15y प्लस 12y, तो आपके पास हो जाएगा 15 40 57y माइनस 30x माइनस 8x, इनको भी ऐड अप करेंगे तो माइनस 38x। अगर आपके पास 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 2x। क्वेश्चन है इसमें फ्रैक्शन में जब प्लस माइनस आ जाए तो उसमें ऐसे ही नहीं होता है, इसमें जस्ट कोई और मुश्किल बात नहीं है, आपने जस्ट एलसीएम लेना है। देखिए अगर डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों तो सेम होते तो हम उन दोनों में से एक का एक लिख देते और बाकी ऊपर वाले को प्लस माइनस कर, लेकिन इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तब एलसीएम आता है। तो एलसीएम लेने के बाद आपने इसी एलसीएम को उठाकर हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके बाद सिंपली आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस होता है, वो कर लिया। आपके पास 57y माइनस 38x और 2x माइनस 3y माइनस 2, ये आपके पास लास्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको मुझे सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, इसको मुझे हम ब्रेकअप जो है इसको कुछ वो प्रोसेस इसके में तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका जो x स्क्वायर माइनस 25 और x स्क्वायर माइनस 36 माइनस x प्लस 5 और x प्लस 6 लेना है, इसका भी एलसीएम है, लेकिन फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसको देखिए आप, इसमें कुछ फार्मूलाज हुए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b ये फार्मूला आपके पास था। इसी फार्मूले के तहत हम इसको इसमें यूज करेंगे, यानी इसकी यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा और इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे इसको पढ़ना। तो इसको अगर ऐसे लिखें तो x स्क्वायर माइनस 25 को x स्क्वायर लिख सकते हैं 5 का, अगर x स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस x प्लस 5 x प्लस 6। नेक्स्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जब इसी का आपने इसको इस फार्मूले के तहत करना है, इसको ओपन करना है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5, यानी एक मतलब इसको प्लस एक मतलब माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट इसके साथ में इसी तरह का x प्लस 6 एंड x माइनस x प्लस 5 x प्लस 6। अब आपने एलसीएम लेना है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एलसीएम है, तो डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म होती है, यानी दो अगर सेम टर्म है तो उनको एक साथ लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए इस डिनोमिनेटर में x प्लस 6 x माइनस 6 है और इस डिनोमिनेटर में सिर्फ x प्लस 6, तो दो x प्लस 6 है, एक इसमें है एक इसमें, तो उसको एक बार पर लिखेंगे और उसके साथ x माइनस 6। अब इसी एलसीएम को उठाकर आपने इसके साथ पहली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है,
जब x प्लस 6x माइनस 6 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल फ्रैक्शन जो ये डिनोमिनेटर है इसके साथ ऐड हो जाएगा तो बाहर रह जाएगा आपको, यानी x प्लस 5 x माइनस 5 है आपके पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन x प्लस 5, अब यही वाला एलसीएम आपने इधर मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 6 इसके साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई के साथ करते हैं, फर्स्ट टर्म को आपने x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को x माइनस 5, तो x को x के साथ ये x स्क्वायर, फिर x को 5 के साथ माइनस 5x, फिर 5 को x के साथ प्लस 5x, जैसे 5 को इसके साथ तो 20, आगे माइनस आप कॉमन रहने फिर आप इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x, फिर 5 को x के साथ 5x, फिर 5 को 6 के साथ 30, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, x प्लस 6 x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 25, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस को माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x प्लस अब माइनस मल्टीप्लाई x प्लस 6 x माइनस 6, नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये ऑप्शन है कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 5x प्लस 5x, तो ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास 6x और माइनस 5x x है, फिर माइनस 25 एंड प्लस 30, माइनस 25 प्लस 30, यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस 5, और x प्लस 6 into x माइनस 6, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आप करूंगा आंसर। दोबारा समय देख लो, हमने इस डायरेक्शन में क्या किया, फार्मूला यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला हमने इस क्वेश्चन में यूज किया, यहां पे पहले इसमें फार्मूला यूज करके इसको ओपन किया, उसके बाद दूसरा स्टेप हमने वही लिया है एलसीएम, यानी डिनोमिनेटर में आपका x प्लस 6 है और इसका डिनोमिनेटर x प्लस 6 x माइनस 6, तो इनका एलसीएम लिया हमने, तो देखें दो दो अगर सेम हो तो उनमें से हम एक कर दें, इन x प्लस 6 इधर भी है, तो इसमें से हम एक x प्लस 6 और उसके साथ x माइनस 6, अब एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आता है उसको हम पहली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली फ्रैक्शन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 6 x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो होल फ्रैक्शन x प्लस x माइनस 6 इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो इसके साथ काट जाएंगे सिर्फ x प्लस 5 x माइनस 5, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाला कट जाएगा, लेकिन माइनस वाला तो और साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जब एडिशन सब्ट्रैक्शन किए तो लास्ट आंसर x प्लस 5 और x प्लस 6 into x माइनस 6 आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 टर्म्स है, डिनोमिनेटर x minus 1, x plus 1, x k plus 1, x4 minus। अब इन 4 जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है, इन 4 का आपने एलसीएम लेना। तो सबसे पहले x minus 1 over x plus 1 minus x square plus 1 minus 4 x4 minus 1, तो उसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं x square minus 1 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा जो आप पीछे पढ़ के आए a square minus b square का x minus 1 minus 1 over x plus 1 minus 2 over x square plus 1 minus 4 over यहाँ से x square का स्क्वायर minus 1, यानी अगर आप इस x square को a समझ लें और इस 1 को b समझ लें तो a square minus b square वही फार्मूला जो पीछे पड़ गया। यहाँ पे क्या रहेगा, यानी x square minus 1 एक मतलब है इसको प्लस में लिखेंगे और एक मतलब है इसको माइनस में। पहले 4 था, हम उसको रिड्यूस करके वो x square है। अभी दोबारा यहाँ पे फिर फार्मूला यूज हो सकता है, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब x square minus 1 का स्क्वायर जो है अगर सेंटर में माइनस हो और दोनों का स्क्वायर हो तो उसको उसके ऊपर फार्मूला है, प्लस वाले का फार्मूला यूज करके प्लस वाला फार्मूला नहीं, तो ये ऐसे लिखा 1 over x minus 1 minus 1 over x plus 1 minus 2 over, इसको रिड्यूस नहीं करना आपने, x के प्लस 1 जो है ऐसे लेगा minus 4 over x के प्लस 1 as it is, फिर x के minus 1 को आपने रिड्यूस करना है, तो ये अब x plus 1 x minus 1 में x plus 1 x minus, दोबारा समझिए यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 थी तो हमने उसको x के प्लस के लिखा, दोबारा देखिए 4 बार होता है, यहाँ पे हमने x स्क्वायर को a माना था तो उसलिए x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला। अब उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे x स्क्वायर रखा है, तो x स्क्वायर रखा है तो उसका स्क्वायर है, उसको एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस में, यानी x प्लस 1 और x माइनस, ये इस तरह से कंफ्यूज नहीं। अब आपके पास डिनोमिनेटर सिंपल हो गया। अब यहाँ से आपने ऐसे लेंगे, यानी एक डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा डिनोमिनेटर। तो जो सेम टर्म्स है उनमें से आपने एक ही चुनी है, तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, लेकिन इस डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, उसके बाद x माइनस 1 यहाँ पे, तो इसको मैं एक मत लूंगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 है और फिर x प्लस 1 यहाँ पे, तो इसको भी एक मत लूंगा। फिर x के प्लस 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसको भी एक मत लूंगा। तो ये आपका एलसीएम। अब इसी एलसीएम को उठाकर आपने इधर मल्टीप्लाई करना, यानी इस फ्रैक्शन लेकिन इस फ्रैक्शन के साथ x माइनस 1 है, फिर ये वाला इसके साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म होगा, यानी x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस माइनस ये वाला। अब दूसरी फ्रैक्शन के साथ आपको फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना। अब देखें ये वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये ऊपर ये 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं लिखा क्योंकि ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास ये वाली फ्रैक्शन है, अब इसी ये एलसीएम मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये वाली दो को चली जाएगी मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ पे 2 आ गया तो लिखना पड़ेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ माइनस 4 इनटू, अब यही एलसीएम आपने इधर मल्टीप्लाई करना, तो देखिए ये 3 टर्म और ये भी 3 टर्म, तो ये सारे इसके साथ कैंसिल, आपके पास सिर्फ रह जाएगा 4। ये था एलसीएम। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, फिर 1 को आपने, यानी पहले एक टर्म x लेनी है, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को दोनों के साथ, तो x को मैं x के साथ करता हूं वो x क्यूब हो जाएगा
प्लस एक्स फिर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये है। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ माइनस में y कॉमन ले लेता हूं जरा, x को x के साथ x क्यूब फिर x को प्लस x माइनस 1 को माइनस x स्क्वायर माइनस 1 को प्लस 1 के साथ माइनस 1 इसकी माइनस 2 इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें इस तरह से क्या आपके पास। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, उसको हम किस तरह से लिखते थे x a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड लिखी हुई है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया x माइनस 1 और x प्लस 1, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है बाकी सेम है, तो इसको हम x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद ये माइनस 4 और आपके पास है डिनोमिनेटर x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स ये माइनस इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, यही माइनस प्लस 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 वन 2 एंड माइनस 4 करते हैं। अब डिनोमिनेटर देखते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब आपने सिंपलीफाई करना है इसको, एक x क्यूब है और ये माइनस x क्यूब यानी प्लस माइनस का डिफरेंट है, तो इनको कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद x एंड माइनस x इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वाला x रह जाएगा आपके पास x x अब x स्क्वायर माइनस 2x ये रह जाएगा माइनस x। उसके बाद कांस्टेंट प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 ये माइनस 4 तो 0 यानी कैंसिल, तो उसको लिखना नहीं है माइनस। और डिनोमिनेटर में इसको लिख लें x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। इसको इस तरह से कर सकते हैं हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इसको थोड़ा तरतीब से यानी एक्स स्क्वायर वाले को पहले एक्स वाले को बाद में लिखेंगे और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस। यहाँ से अगर आप माइनस 1 कॉमन ले लें यानी ऊपर डिनोमिनेटर में से माइनस 1 अगर आप कॉमन लें तो देखें सॉरी माइनस 1 नहीं बल्कि माइनस एक्स कॉमन है, एक्स भी कॉमन है क्योंकि दोनों में एक्स है, इधर एक्स के है और इधर एक्स है, आप माइनस एक्स कॉमन ले तो माइनस एक्स कॉमन लिया माइनस भी चला गया एक्स भी चला गया तो एक एक्स रह जाएगा, फिर माइनस कॉमन लिया हुआ तो प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा, फिर एक्स तो बाहर चला गया बाहर रह जाएगा इस जगह। और वो सारा हम डिनोमिनेटर लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस। यहाँ से देखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 1 इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस x ऊपर और x प्लस 1 और उसके साथ x स्क्वायर प्लस 1। ये मुझे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर होगा। तो दोबारा देखो
यानी हमारे पास क्वेश्चन था 4 टर्म्स, तो पहले हमने इसका डिनोमिनेटर ब्रेक किया, यानी x की पावर 4 माइनस 1 था, तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस, वही फार्मूला, यानी यहाँ पे मैंने x स्क्वायर को a रख दिया क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर है, इसलिए मैंने x स्क्वायर को a रखा है और फिर 1 को b रखा, तो उसकी जगह मैंने फार्मूला यूज किया तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस, अब x स्क्वायर प्लस 1 तो इस पे तो फार्मूला नहीं लगता क्योंकि फार्मूला माइनस वाला होता है। अब फिर दोबारा हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमने x को a की तरफ रखा है तो x प्लस 1 x माइनस, अब आपके पास ये डिनोमिनेटर बने थे, तो इनमें से मैंने आपको कहा था कि अगर जो सेम हो तो उसमें हम एक को रखते हैं और जो सेम नहीं हो तो डिफरेंट हो उनको रख देते हैं इसी तरह। एलसीएम लेने के बाद रखें जो आपके पास ये है इसको हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो टर्म रखी मैंने उनको आपस में ऊपर रख दिया, इस माइक को अनम्यूट कर दीजिए, माइक को आपस में मल्टीप्लाई किया, जस्ट ये कैलकुलेशन है कि आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरह से ये कैलकुलेशन की गई है, यानी किस तरह से हमने, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने एक एक टर्म्स को देख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने जो जो चीजें कैंसिल हो गई थी और जो जो ऐड अप हो गई थी उनको मैंने किया, यहाँ पे स्टेप एक समझने वाला है, इसको मैं थोड़ा तरतीब से देख लूं क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, इसको मैंने तरतीब से लिखा है। अब यहाँ से हमने एक तो माइनस कॉमन लिया और उसके साथ x कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास x माइनस 1 बचता है तो उसको हम नीचे कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए तो उसको कॉमन लिया तो ये आपके पास है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो मैंने करवा दिया, आप लोगों ने जो करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 4 एंड 5 ये आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस की, ये क्वेश्चन आपको यानी 3 पार्ट मैंने करवाया, बाकी जो 3 है वो आप लोगों ने उससे ट्राई करनी है, बिल्कुल उनका मैथड यही है, यानी हर एक में एलसीएम लेना है, तो किसी में फार्मूला यूज हो रहा होगा डिनोमिनेटर में, यानी फार्मूला आपने लगाने के बाद उसको सिंपल करना है, डिनोमिनेटर सिंपल करने के बाद फिर उनमें से एलसीएम लेना है, ये जो जो सेम आ रहे हैं उनको उनमें से एक लिखना है, जो डिफरेंट है उनको फिर उनके साथ लिख के फिर ऐसे को मल्टीप्लाई करके फिर आपने नेक्स्ट जो प्रोसेस है होगा। सर आवाज नहीं आ रही। इसका टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन के लॉ हमने पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस लेक्चर, न्यूटन के 3 लॉ। सर ये टॉपिक पेज नंबर किस पे है सर बता दें।
सर ये टॉपिक किस पेज पे, पेज नंबर बता दें चैप्टर 3 का डायनेमिक्स। हाय राहुल अब न्यूटन का ये भी मोशन के रिलेटेड है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इसकी एग्जांपल ले रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नेट फोर्स अप्लाई है। सर आवाज सही नहीं आ रही। यानी न्यूटन का जो लॉ है वो मोशन के रिलेटेड है। कोई ऑब्जेक्ट उसको तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो इसके बाद से मोशन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। सर आवाज नहीं आ रही। उसको जो है यानी स्टॉप यानी उसको उसके ऊपर जब फोर्स नहीं लगेगी तो स्टॉप कर देगा। तो ये मोशन के लिए सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। उनको काफी बुक में टेबल है जैसे एक बुक की एग्जांपल है कि बुक 9 नंबर है टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है तो वो बुक जो है इतना खस्ता गुजर जाएगा लेकिन वो गुजर जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जब तक कोई फोर्स अप्लाई सर आवाज आ रही है सर। वो जो है वहां से मूव नहीं करेगा। तो इसके बाद एक और एग्जांपल जो है बॉल की एग्जांपल है एक बॉल जो है मूव कर रहा है स्मूथ सर्फेस। अब स्मूथ सर्फेस और एक दूसरी होती है रफ सर्फेस। अब स्मूथ सर्फेस पे बॉल मूव कर रहा है तो वो मूव करता है लेकिन रफ सर्फेस पे आप देखेंगे बॉल थोड़ी देर के लिए मूव करे तो स्टॉप हो जाएगा। अब आप कहेंगे वो कैसे स्टॉप हो गया ये आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है ये फ्रिक्शन की एक किस्म की फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई तभी बॉल जो है स्टॉप हो गई। ये रफ सर्फेस तो वही क्या बोले हमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई तभी वो बॉल यहाँ पे स्टॉप यानी फ्रिक्शन की फोर्स उसके ऊपर लगी सर आवाज ही नहीं आ रही सर। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला है। यानी न्यूटन का फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा या मोशन में है तो मोशन में रहेगा रेस्ट में है या रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। उसको रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके जाए मोशन में तो उसको रेस्ट में लेके जाए उस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट यहाँ अपनी स्टेट बरकरार रखेगा जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये न्यूटन का फॉर्मूला है। न्यूटन फॉर्मूला की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख देता हूं। Body contributes state of rest or motion if an external force does not act। यानी बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में या मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये न्यूटन का फर्स्ट है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है ये इनर्शिया के रिलेटेड है तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी फर्स्ट लॉ का जो दूसरा है अनदर नेम इसका जो है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से एक एग्जांपल आपके पास एक बुक में है पैसेंजर्स यानी पैसेंजर जो है वो बस में बैठे हुए हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि वो तो अपने आप को रेस्ट में तसव्वुर कर रहे हैं कि वो रेस्ट में लेकिन एक आदमी जो बाहर स्टॉप पे खड़ा है यानी बस स्टॉप पे खड़ा है वो देख रहा है बस मूव कर रहा है तो उस आदमी के लिहाज से यानी उस ऑब्जर्वर के लिहाज से पैसेंजर से और बस है वो जो है वो मोशन है लेकिन जो पैसेंजर जो अंदर बस के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिहाज से बहुत जो उनका जो यानी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो रेस्ट में और उनके साथ जो दूसरे बैठे हैं वो भी रेस्ट में लेकिन जो ऑब्जर्वर बस स्टॉप पे खड़ा है उसके लिहाज से वो पैसेंजर्स भी और वो भी चार चीजें क्या है वो मूव कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है इनर्शिया के रिलेटेड है इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि अगर आप बस में या गाड़ी में बैठे हुए तो जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो आप जो है फॉरवर्ड यानी मूव फॉरवर्ड आप आगे की तरफ मूव करते हैं वो क्यों होता है? इसका जो एक रीजन ये है कि जब वो ब्रेक अप्लाई करता है आप फॉरवर्ड मूव
होगी, यानी आप आगे की तरफ गाड़ी मूव कर रहे हैं तो आप भी बैठे हुए तो आप भी मोशन में आपकी आगे चल रहा है, लेकिन जब वो सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो वो मोशन स्टॉप हो, मोशन स्टॉप हो तो आपका जो अपर पार्ट होता है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन गाड़ी जो है उसको तो ब्रेक लगी वो तो स्टॉप होगी, लेकिन आपका अपर पार्ट या बॉडी का मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई होती है इसलिए वो फॉरवर्ड या वो मूव करता है, आपको एक झटका सा लगता है थोड़ा आगे, ठीक है। जो लोअर पार्ट आपका होता है बॉडी का उसका तो वो तो आपकी वो अपनी उसका तो कांटेक्ट बस के साथ होता है, लेकिन अपर वाला पार्ट होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है क्योंकि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, इसलिए ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ जो पेज नंबर 60 पे है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ये है with a net force x on a body it produce acceleration in the body in the direction of light, यानी हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को यानी बरकरार रखने को जब तक उसके ऊपर सेल्फ फोर्स अप्लाई, ये आपने लिखा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में ये कहते हैं कि फर्स्ट जगह उसके ऊपर फोर्स लगती है, ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी फोर्स अप्लाई होगी तो उससे एक्सेलरेशन आएगी। अब वो एक्सेलरेशन क्या मतलब एक्सेलरेशन जो है वो किसकी इक्वल होगा? कहते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी जितनी आप फोर्स लगाएंगे जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी उसकी एक्सेलरेशन आएगी। ये एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास की, यानी मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन कम होगी मास ज्यादा होगी। इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट ये है कि डायरेक्ट रिलेशन इसको बोलते हैं कि अगर एक चीज यानी एक चीज की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की भी इंक्रीज हो, और इनवर्स ये होता है कि अगर एक की इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की डिक्रीज होगी, एक की डिक्रीज हो रही है तो दूसरी की इंक्रीज होगी, ये इनवर्स ऑफ डायरेक्ट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई नेट फोर्स ऑब्जेक्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, यानी क्या आ जाएगी उसमें एक्सेलरेशन आएगी, और वो जो एक्सेलरेशन उसमें आएगी वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल होगी, एक को प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की, A directly proportional to F, और फिर A proportional होती है 1/m की, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फोर्स के होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की। अब इन दोनों रिलेशन को अगर हम कंबाइन कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा A proportional F by m। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं उसकी जगह पे दो चीजें होंगी, एक इक्वल और उसके बाद दूसरी चीज कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमारे पास ये है, जब इसको हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे दो चीजें होंगी, इसकी जगह पे हमने एक इक्वल का साइन और दूसरी चीज जो हम लेते हैं वो कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट में लिख देता हूं s और f या। अब यहां से भी k की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूं तो m को इधर मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा m k, यानी k की वैल्यू में फाइंड करेंगे, k का फॉर्मूला लगा m इधर मल्टीप्लाई करें तो m है, और ये f इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे कर लेगा डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो मास की ऐसा यूनिट होती है kg इन किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट। अब देखिए ऊपर नीचे यूनिट सेम है तो हम इसके साथ कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब क्या है k = क्या आ गया 1, यानी इसकी यूनिट्स निकाली और इनकी यूनिट्स हमने निकाली तो नेचुरल हो गया, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। अब ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम है। अब k की वैल्यू जो आपके पास 1 आई है उसको क्वेश्चन नंबर 1 में लिख सकते हैं। तो a = k की जगह 1 पुट करना है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा s ओवर n। अब n को तो मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा n a = f। तो ये आपके पास जो है ये लास्ट रिलेशन बनता है
न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ये न्यूटन का जो है ये लास्ट न्यूटन सेकंड लॉ का जो है ये रिलेशन बनता है, ये इसका फार्मूला बनता है s इज इक्वल टू m। ये हमने यहां से ड्राइव किया। जब हमने डेफिनेशन उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने क्या कहा कि एक्सीलरेशन दो चीजों की प्रोपोर्शनल आ रही है, एक फोर्स की और दूसरी मास की, यानी बराबर है। फिर हम उन दोनों प्रोपोर्शनल को हमने क्या किया, ज्वाइन किया बराबर है। फिर हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिड्यूस करते हैं यानी इसको हटाते हैं, उसकी जगह पे दो चीजें आती हैं, एक इक्वल का साइन और दूसरा कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट हमने के रखा हुआ, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख ले। यहां से हम पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे, के की रिड्यूस करेंगे, के की वैल्यू क्या आ रही है। यहां से मैंने इस फार्मूला को रीअरेंज किया, ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और f डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू n है और f। यहां से n है की यानी n की ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 रह जाएगी, यानी k की वैल्यू 1। ये k की वैल्यू 1 उठाकर आपने इस इक्वेशन में पुट की तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f ओवर n, तो f इज इक्वल टू m है। ये आपके पास लास्ट रिलेशन है। यहां पे एक टर्म बन रही है न्यूटन की, यानी एक डेफिनेशन आ रही है न्यूटन। न्यूटन की यूनिट होती है केजी, सॉरी अगला ये दैट इज इक्वल टू m है। अब जो न्यूटन की यूनिट होती है वो फोर्स की यूनिट, यानी न्यूटन अब मास यानी केजी और एक्सेलरेशन है ms-2। तो न्यूटन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी न्यूटन इज द फोर्स, यानी 1 न्यूटन फोर्स उस वक्त होगी जब हमारे पास किसी भी बॉडी का मास 1 केजी हो और उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसके ऊपर यानी अगर किसी बॉडी का मास जो है 1 केजी है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्लाई हो गया है, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी, यानी इसके ऊपर फोर्स कितनी लागू होगी 1 न्यूटन। ये न्यूटन की डेफिनेशन है, यानी 1 न्यूटन फोर्स, अगर किसी गाड़ी का मास 1 केजी हो तो उसके ऊपर उसमें एक्सेलरेशन कितनी हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये उसमें फोर्स होगी वो 1 न्यूटन। ये आप लोगों ने देखा।